साहब नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। कौन? वो आपके यहाँ पर काम करते हैं ना शिबू, हम उनकी पत्नी हैं। अच्छा अच्छा, तुम उनकी पत्नी हो? आओ ना, तुम अंदर आओ। जी। शिवू, जी साहब। देख तुझसे मिलने कौन आया है। अरे आ गई तुम। साहब ये ना हमारी पत्नी है और इनको ना हमने गांव से बुलाया है यहाँ पे काम करने के लिए। चलो तुम लोग बात करो, मैं बाहर से कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है साहब। अच्छा हुआ तुम आ गई, और वैसे भी तुम्हारे बिना ना यहाँ पे हमारा मन नहीं लग रहा था, और अब तुम आ गई हो ना तो यहाँ पे काम भी ज़्यादा है तो साथ में मिलकर काम कर लेंगे, और तुम थोड़े दिन में यहाँ पे रहने के तौर तरीके भी सीख जाओगी शहर के। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं और साहब रहते हैं, और उनकी ना शादी भी हुई हुई है, तो मेम साहब भी यहीं रहती थी पहले। अब ना काम के सिलसिले में वो ज़्यादातर बाहर रहती हैं, तो उनका यहाँ पे कमाना होता है। अच्छा। तुम ये सब बातें छोड़ो ना, आओ मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। अरे वाह, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे कपड़े तो हमने कभी देखे ही नहीं। अरे ये तो और भी अच्छा है। इन कपड़ों को अगर हम पहनेंगे ना तो हमारे पति हमें देख के पागल ही हो जाएंगे। एक मिनट, हम अपने पति को क्यों पागल करें? अगर पागल करना ही है तो साहब को पागल करते हैं ना। अगर साहब हमारे प्यार में पागल हो जाएंगे ना तो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। हाँ, साहब को पहन के दिखाते हैं ये कपड़े। अरे वाह, तुम आ गई, पर तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और तुमने ये अपने मेम साहब के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या चल क्या रहा है आखिर यहाँ? क्यों साहब, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या आपको इन कपड़ों में? और पता है साहब, आपको मुझे ना आपके और मालकिन के बारे में सब पता है कि आप दोनों के बीच में कितने झगड़े होते हैं, और मालकिन ना आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। पर मैं ना मालकिन की कमी पूरी कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। क्या सच में? पर तुम्हारे अगर पति को पता चल गया तो फिर? अरे साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं ना सब संभाल लूँगी, बस आप हाँ कर दीजिए। और हाँ, जब मेरे पति आज रात सो जाएंगे ना तब मैं आपके पास आऊँगी, ठीक है? अरे वाह, आ गई तुम। पर आने में तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये कब से लगा कि तुम अपनी मालकिन की कमी पूरी कर सकती हो और मेरे काम आ सकती हो? वो साहब, जब मेरे पति ने ना आपके और मालकिन के बारे में बताया तभी हमने सोच लिया कि क्यों ना हम आपकी कमी पूरी कर दें और आप हमारी कमी पूरी कर दें। और साहब, इतने बड़े शहर में इतना बड़ा मकान लेना तो बहुत मुश्किल है। मेरे पति से तो कुछ होने वाला नहीं है, उससे तो उम्मीद लगाना ही बेकार है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करूं और आप मेरी। वैसे बिल्कुल सही सोचा है तुमने, और सही जगह पर भी आई हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कभी हम दोनों के बारे में तुम्हारे पति को शक हो गया तो उस बीच में तुम क्या करोगी? अरे साहब, मेरे पति को पता भी लग जाएगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी ना मैं अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि मैं उसे छोड़ दूँ। आपको पता है, जब से हमारी शादी हुई है ना, उसने ना शादी करने के बाद मुझे गांव में पटक दिया और खुद यहाँ पर शहर में आके मजे ले रहा है। मैं क्या करती हूँ गांव में पता है? बस उसके माँ बाप की सेवा करती हूँ दिन रात। अपने लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी कि मैं अपने लिए भी कुछ कर सकूँ। बस साहब, मैंने सोच लिया, अब मुझे अपने लिए जीना है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, और मेरी ख्वाहिशें तो आप ही पूरी कर सकते हो ना। देखो, वो तो तुम्हारी मर्जी है,
तुम अपने पति के साथ रहो या उसको छोड़ो, मुझे उससे क्या है। और अब ना तुमने बहुत इंतज़ार करा लिया, अब आओ मेरे पास तो आ जाओ। जिया, क्या हो रहा है ये सब? अरे शिबू तुम यहाँ? अच्छा वो शिबू तुम यहाँ पर आ गए। पता है तुम्हें, साहब ने ना इतनी रात को मुझे कमरे में बुलाया और मालकिन के कपड़े भी पहनाए और मेरे साथ ना जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने मना किया तो कहने लगे कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तेरे पति को काम से निकाल दूंगा। अरे बकवास बंद कर अपनी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि साहब ना तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। जो भी कुछ कर रही थी ना तू कर रही थी साहब के साथ। और तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों पे यकीन कर लूंगा? साहब ने ना तेरे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था, क्योंकि गलती तेरी है। तू साहब के कमरे में आ गई थी ना मालकिन के कपड़े पहन के और साहब के साथ ये सब चीजें करने की बात कर रही थी। अरे तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझसे कितना प्यार करता था और कितना भरोसा भी करता था, और तू कुछ चंद पैसों के लिए किसी और गैर मर्द के साथ ये सब काम करने के लिए तैयार हो गई। तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे माँ बाप ने भी बोला था कि तेरे लिए ना ये लड़की ठीक नहीं है और तू ना इसके साथ खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन मैंने माँ बाप की ना एक भी बात नहीं मानी और उनके खिलाफ जाके ना तुझसे शादी कर ली। लेकिन तूने ना माँ बाप की बात सच साबित कर दी। लेकिन अब मैं ना तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। अब तुझे मैं तलाक दूंगा और तुझे तेरे घर छोड़ के आऊंगा खुद जाके। चल मेरे साथ।